तो ये क्वेश्चन है आपके, एंड अगेन सी आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू इफ यू रियली लाइक द क्वेश्चंस एंड द वीडियो सोल्यूशन यू शुड लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो ये है आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू, तो देखिए क्वेश्चन ये है आपको गिवन है, इफ x इज इक्वल टू √3 + 1/2, ठीक है। वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 4x³ + 2x² -8x + 2। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब देखिए अप्रोच करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोगों ने भी प्रयास किया होगा, अलग अलग तरीके की होंगे, ठीक है। आंसर आई विल डेफिनेटली, यू विल डेफिनेटली कम टू नो वंस आई फिनिश माई सोल्यूशन हियर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या सोचा कि इसको यदि क्यूब, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट्स क्यूब एंड देन स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू, इट्स अ ह्यूज कैलकुलेशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी कैलकुलेशन। सो व्हाट आई थॉट इज, इसको 2 को उठा के पहले धर लिया है, इसी को पहले हम देख लेते हैं, √3 - 1 + 1, फिर 1 को भी उठा के धर लिया है, 2x - 1 इज नथिंग बट √3। नाउ आई एम सीइंग हियर 4x³ एंड देन 2x², ठीक है। तो यहीं से एक छोटा सा दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, ये जो 2x - 1 इज इक्वल टू √3 है, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें। सो व्हाट विल यू गेट, 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर। सो व्हाट वी फाइनली गेट हियर, 2x - a - b का होल स्क्वायर, पता ही आप लोगों को सबको, a² 4x² + b² + 1 -2ab, तो -4x is equal to 3. So what I finally get from here is 4x² - 4x -2, 3 को उठा के धर लिया, इक्वल टू 0। तो एक ये एक्सप्रेशन हमें मिला, ठीक है। अब वापस आते हैं, जो एक्सप्रेशन जिसे हमें सॉल्व करना है, जिसे इवेल्युएट करना है, वो है 4x³ + 2x² -8x एंड देन आई थिंक इट वाज +2 या + 2x² -8x + 2। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। इसको जरा इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से x कॉमन लिया, समझिएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, ये बचा 4x², समझना बच्चों, ठीक है। अब अंदर कायदे से 2x आना चाहिए था भाई, आप यहाँ से ये 3 टर्म हम देख रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x², तो ये तो हमें दिख रहा है। यहाँ पे आएगा +2x, यहाँ पे चलिए था पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, +2x, और यहाँ पे आया -8 + 2, ठीक, यहाँ तक। अब आई सेड ओके, लेकिन हमें तो ये चाहिए। अच्छा यह एक काम करते हैं, चलिए उतना डिफिकल्ट उस पर नहीं आते हैं, एक काम ये करते हैं, यहीं से हम 4x² की, अदरवाइज जो हमने किया था उससे बहुत डायरेक्ट हो गया था, बट चलिए हम 4x² की वैल्यू तो रख ही सकते हैं ना, हमें पता है 4x² कितना, 4x + 2 वैल्यू रख लेते हैं। चलिए हो सकता है इससे भी उतनी ही आसानी से हो जाए। तो 4x² की जगह हमने रखा 4x + 2 + 2x -8 + 2, ठीक, यहाँ तक आ गए। अब ये आया x टाइम्स 4x 6x -6 + 2, ठीक है, ठीक। अब 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 6x x - 1, तो x अब अंदर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x² -x + 2। अब आपको लगेगा ये x हम यहाँ से उठा के अंदर क्यों ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, समझिएगा, 6 कॉमन ले लिया, x को अंदर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है। अब वापस इस पे आ जाइए, यहाँ से हमें दिख रहा है 4x² - 4x = 2, 4 कॉमन ले लीजिए, x² - x = 2, x² - x कितना इज इक्वल टू 2/4 विच इज हाफ, वैल्यू रख दो, आंसर 6 × x² - x is half + 2, 2 3 and this is nothing but 5. I think that's simple, isn't that? So what I didn't do like बहुत हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, हमने पहले उसका स्क्वायरिंग कर लिया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 4x² दिख रहा था, तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया, ये आ गया, 4x² की वैल्यू हमने ये निकाली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ये आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया, 6 कॉमन लिया, x अंदर ले गए,
ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से वापस से हमने 4 ये उठा के धर लिया है, 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 2, 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली जो कि हो गई हाफ वैल्यू रखी, यू गॉट दी आंसर। ठीक है, देखिए more you come across such type of questions, more different type of like more broad your dimension of thought process will get। ठीक है, जितना इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे अलग अलग टाइप के, तो मतलब पर्पस ही थोड़ा सा ये कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज टू अप्रोच द क्वेश्चन रहे कि कैसे कैसे क्या क्या सोच सकते हैं। वैसे एक चीज़ और भी हम सोच रहे थे, इफ़ यू विश, चलिए हम डिस्कस ही कर लेते हैं। हम यहाँ पे पता है ये एक्सप्रेशन बनाने वाले थे, हम क्या करते, -4x चाहिए था तो हम 4x यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, -4x तो +6x हो जाता, इसका एक -2 हटा लेते तो वो -6 बचता, अल्टीमेटली +6x -6 ही बचता, क्योंकि 4x स्क्वायर -4x -2 वहाँ पे शून्य के बराबर हम रख देते, तो अल्टीमेटली यही आता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू दिस x³ - 9x स्क्वायर + 18x - 12। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x³ - 9x स्क्वायर + 18x - 12 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x है आपका, चूंकि x ध्यान हमने दे लिया था तो वो है ये 3⁻²/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, अच्छा दोनों में एक चीज आप ध्यान दो, जो इरेशनल पार्ट है उसको एक तरफ छोड़ के सारा रैशनल पार्ट हमें एक तरफ करना है, फिर स्क्वायर या कोई वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में है किस तरह का। x3 उठा के धर लिया है और इसको हमने ऐसे एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब यदि हम x - 3 का होल क्यूब देखते हैं, थोड़ा पहले अलग से देख लेते हैं फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब a³ - b³ 27। ठीक है, -3ab तो -3ab 9x इंटू a - b x - 3, क्या आया x³ - 9x स्क्वायर, ये देखिए दो टर्म। ठीक है, +27x, चलिए यहाँ पे +18x है -27, बट देन व्हाट कैन आई डू हियर इज, समझिएगा, और x - 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻⁴ + 3⁻²/3 का होल क्यूब, यही तो है ना बच्चों। सो आई कैन राइट x³ - 9x, ये किसके इक्वल है, ये उठा के सारे धर ले हैं तो इसका क्यूब है जैसे, है ना, इसके क्यूब को फिर हम लोग यहाँ पे एक बार क्या करें, ओपन करने का प्रयास करें, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा शायद ये लंबी पड़ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रुकिएगा जरा 2 मिनट। ठीक है, अब देखिए हम वही काम करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में करना चाह रहे थे, इसको हम x - 3 के होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा, हमें पता है ये x³ - 9x स्क्वायर + 27x - 27 चाहिए, ये चाहिए आपके पास, ये है तो ये दो टर्म तो एज इट इज है, यहाँ 18x है, यहाँ 27x है, आपने कितना ऐड किया, आपने यहाँ पे ऐड किया 9x, तो 9x ऐड किया तो 9x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 - 9 is 18, डन, +18x -12 चाहिए, -27 है तो आपने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 ऐड करेंगे। नाउ यू लुक एट दिस वन, यही आपका एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हो गया x - 3 का होल क्यूब, तो ये हो गया 3⁻⁴ + 3⁻²/3 का होल क्यूब, ये एक पार्ट आ गया, माइनस 9 इंटू x है 3 + 3⁻⁴ + 3⁻²/3, ठीक है, और ये हो गया +15। यहाँ तक एक बार पेशेंस के विथ फुल पेशेंस वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस, एक बार पूरा आराम से धैर्यपूर्वक इसे सॉल्व हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3⁻⁴ का होल क्यूब, तो 3 हो जाएगा, 3⁻²/3 का होल क्यूब 3 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3⁻⁴ 3ab, है ना, याद है ये, इंटू a + b 3⁻⁴ + 3⁻²/3, राइट, -9 टाइम्स 9 कितना है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 + 3⁻⁴ + 3⁻²/3 + 15, ये है ना। अब देखते हैं आया क्या, देखिए ये हो गया 9 + 3 कितना 12 + 15 27, ये देखिए ये 3 है ना, हमें पता है प्रॉपर्टी 3⁻⁴ इंटू 3⁻⁵ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, ये भी आपका इसी चैप्टर का पार्ट है, 3⁻⁴ + b, तो इसे आप लिखेंगे 3
प्लस 3 इंटू 3 रेस पावर 1/3 प्लस 3 रेस पावर 2/3 इंटू है तो पावर ऐड हो जाएगा, और ये है ये नथिंग, दिस इज 1। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा नंबर है ये 3 स्क्वायर ही है, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 27 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3 रेस पावर 1/3 प्लस 3 रेस पावर 2/3 माइनस 9 इज 27 माइनस 3 स्क्वायर, ये एग्जैक्टली वही आ गया, देखिए प्लस 15। नाउ यू कैन डायरेक्टली कैंसिल इट आउट। अब आप चाहें तो देखिए ये टर्म और ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल, ठीक है, और हो गया। ओके 15 हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं 27 में, नहीं तो 27 माइनस 27 भी हो गया, तो इसका मतलब ये 0 है। सो व्हाट्स द आंसर हियर? ओके वी हैड टू प्रूव कि ये 0 है, तो ओके वी आर डन देन। हमें यहाँ सिद्ध ही यही करना था कि ये 0 के इक्वल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों।